ओके। तो सर, जैसा कि आप इतने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं बॉलीवुड में, आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो मैं चाहूँगा कि आज की जो जनरेशन है, जो चाहती है कि हम भी फ़िल्मों में आए, काम करें, हम भी हीरो बन जाए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे उनको? हाँ, जो लोग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जी, उनके लिए मेरा ये मैसेज है। जी। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि क्योंकि मेरा इवेंट्स का बहुत बड़ा काम चलता जी, रहता है, जी, तो जी। इंडिया के हर कोने में और इंडिया के बाहर भी कई जगह जी, 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 इवेंट जाते से रहते हैं। रिलेटेड जी, मुझे जी। जाना होता है। वहां पर मुझे हर इवेंट में कोई ना कोई लड़का या लड़की ऐसा मिल ही जाता है जो ये कहता है कि हमें मुंबई आना है, हमें एक्टर बनना है, हमें अच्छा, मुंबई आना है, हाँ, हमें फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है। हाँ। लेकिन 90% लोगों को एक्टिंग नहीं आती, राइट, यस, आई क्योंकि मेरा एग्री विथ। सबसे पहला सवाल ये होता है यस, यस, यस। कि आपको आना तो है एक्टर बनने, लेकिन आपको एक्टिंग आती है क्या? आई एग्री विथ यू आपको क्यों बिकॉज़ आना है, क्यों एक्टर बनना है आपको? तो उनका जवाब हमेशा ये होता है, मुझे बहुत शौक है, बस शौक, मुझे शौक है एक्टर बनने का। ऐसा नहीं होगा। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि शौक तो है ना मुझे भी ये गाना गाने का, जी, मगर मैं इतना बुरा गाना गाता हूँ कि मेरे घर वाले मुझे चुप रहने के लिए कहते अच्छा। हैं। तो ये मेरा शौक है, ये मैं अकेले में गा सकता हूँ, ये जी, मैं बाथरूम में नहाते वक्त गा सकता हूँ। बिल्कुल। मैं अपना बेसुरा गाना गा के आपको टॉर्चर नहीं कर सकता यस, हूँ। तो आपको शौक है, आपका शौक अपनी जगह पे रखिए। जी, एक्टिंग एक प्रोफेशन है और बहुत ही सीरियस प्रोफेशन है और हाईली कॉम्पिटिटिव प्रोफेशन है। यस, यहाँ पर आप सिर्फ शौक या टाइम पास के लिए आएंगे, फिर आप ये कहेंगे कि इंडस्ट्री बहुत खराब है और हमको एक्सप्लॉइट कर दिया और हमारे पैसे लूट लिए, और यहाँ पे लड़कियां कहेंगी कि हमारे साथ ऐसे लिबर्टीज लेने की कोशिश की गई। तो यस, अगर यस, आप कहीं जाकर प्रिपेयर्ड नहीं है, आपको आपका काम नहीं आता है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। शौक से काम नहीं होता है। आपको फिल्म पहले, इंडस्ट्री में आने से पहले आपको अपने आप को घसना पड़ेगा, मांझना पड़ेगा, आपको एक्टिंग क्लास लेनी होगी, वर्कशॉप्स लेना होगा, यस, यस, ऑब्जर्व करना होगा दूसरे एक्टर्स को, आपके लोकल लेवल पर आपको रंगमंच ज्वाइन करना होगा, कोई प्रोफेशनल आप एक्टिंग क्लास, प्रोफेशनल स्टेज की एक्टिंग, ये आप सीखिए, आप अपने आप को तैयार कीजिए। उसके बाद आप आइए एक्टर बनने के लिए। ना कि आपने जिम में बॉडी बना ली, सोशल मीडिया पर आपने इतने सारे मेरे फॉलोअर्स हैं तो मैं आके। होता क्या है कि जितने भी लोग आते हैं ना एक्टर बनने, जी, वो जी, जी, एक्टिंग के अलावा जी, एक्टिंग के जो स्टारडम से रिलेटेड जो चीजें हैं हाँ, वो नहीं, वो ज्यादा प्रभावित होते हैं उसको लेकर, जी, जी, कि प्रभाव, मैं जाऊंगा तो लोग मेरी सेल्फी लेंगे, हाँ, हाँ, मैं यस, जाऊंगा तो लोग क्रेजी हो जाएंगे, यस, मुझे यस, लड़कियां मेरे पीछे पागल हो यस, यस, जाएंगी, आई मैं एग्री। जाऊंगा मीडिया वाले मेरा इंटरव्यू लेने के लिए राइट, आ राइट, जाएंगे। तो मुझे वो फील चाहिए, उस फील के चक्कर में वो लोग एक्टर बनने आते हैं, राइट, कि मैं भी एक स्पेशल फील करूं, मैं भी जी, इवेंट के लिए जाऊं तो लोग मेरा नाम ले मुझे। जी, जी, यस, तो मुझे इसलिए एक्टर बनना है कि मेरा एक क्रेज बने। वो एक्टिंग आएगा ना तो ये उसका एक सब प्रोडक्ट, ऑटोमेटिक, यस, मेन प्रोडक्ट आपकी एक्टिंग है। एक्टिंग, एक्टिंग आएगी तो ये सब आएगा, ऑटोमेटिक आ एक्टिंग जाएगा, नहीं आएगी तो आप कुछ भी उसके नहीं, चक्कर में ना पड़े। तो आप अपने क्राफ्ट पर, अपने जो आपका जो टैलेंट है उसके ऊपर आप काम करें, उसके बाद आप आए। दूसरी बात, जब भी आप आए एक पीरियड अपना बना कर आए कि मैं एक्टिंग के लिए स्ट्रगल करने जा रहा हूं, मैं अपने 5 साल दूंगा, या मैं, अगर आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हैं और बिजनेस फैमिली से या जो भी है, तो भाई मैं अपने 10 साल दूंगा, उसके बाद मैं 10 साल 2 महीने भी नहीं लगाऊंगा। एक अपने आप को आप टाइम दीजिए और वो टाइम देकर आप आइए एक्टिंग के लिए, यस, स्ट्रगल करने के लिए। होता ही है कि हर आदमी आस पे रहता है ठीक, कि अब कुछ हो जाएगा, अरे उस डायरेक्टर ने बोला अगले प्रोजेक्ट में मुझे यस, लेगा, यस, हाँ, अरे उस कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला है मेरे टच में रहना, 2 महीने बाद एक वेब सीरीज की बिल्कुल, मैं कास्टिंग करने वाला हूँ। आई एग्री, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट, नेक्स्ट प्रोजेक्ट, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के चक्कर में आपके सालों सालों निकल साल जाते हैं, निकल जाते हैं, यस, आपको यस, पता भी नहीं चलता। यस, 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 और आप एक ऐसे क्रॉस रोड्स पर आ जाते हैं अपनी लाइफ में यस, कि यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, वापस मैं जा नहीं सकता, वहां मेरा मजाक उड़ मजाक जाएगा। उड़ जाएगा, तो राइट, अब फिर आप यहीं घूमते रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं।
तो एक अपना टाइम बना के आइए, और किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोई आप पे हंस नहीं रहा है, कोई आपका मजाक नहीं उड़ा रहा है, जो कोई अपने- इंटरेस्टेड नहीं है किसी की जिंदगी में। हर आदमी अपनी जिंदगी में परेशान है। यस, तो आप इस चक्कर में मत रहिए कि वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, ये मेरी हंसी उड़ाएगा, वो लोग मेरे मजाक उड़ाएंगे। कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। आपकी लाइफ है, आपको डील करना अपनी लाइफ के साथ, आप उसे वेस्ट मत कीजिए। एक अपना टाइम बनाकर आइए कि मैं इतने साल एक्टिंग के लिए स्ट्रगल करूंगा, नहीं हुआ मैं बिजनेस खोल लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं दुकान डाल दूंगा, मैं वो कर लूंगा, या मैं इंडस्ट्री में ही कुछ बन दूसरा जाऊंगा, job डायरेक्टर बन जाऊंगा, कास्टिंग Yes. डायरेक्टर बन जाऊंगा, बिल्कुल आप अपनी लाइफ को, क्योंकि यहाँ पे टैलेंट के साथ साथ लक का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। डेस्टिनी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चाहिए थोड़ा। कई आप ऐसे केसेस देखेंगे, अमरीश पुरी साहब को देखिए, किस एज में आके उन्हें सक्सेस मिला है। वो कितने साल से वो छोटे छोटे रोल करते आ रहे थे, किस एज में आके उनको सक्सेस मिला। अगर आप में उतनी ताकत है, फाइनेंशियली आप उतने स्ट्रांग है, तो आप कीजिए उतना लंबा स्ट्रगल। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है जी जी, कि आपको इस एज में आके भी आपको आपको सक्सेस मिलेगा या नहीं जी, मिलेगा। जी। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। एक अपना पर्टिकुलर आप एक टाइम बना कर आइए, इतने टाइम में नहीं होता है फिर मैं कुछ और करूंगा लाइफ में। दोस्तों, ये जो सर ने जो अभी बोला है, मैं इनकी बात से बहुत सहमत हूँ, एग्री हूँ। और आप इसको रिवर्स करके बार बार सुनिएगा इस बात को। ये बहुत गहरी बात कही है। मुझे भी आज इस बात से, सर की बात से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं भी बिल्कुल एग्री करता हूँ। और बहुत से पॉइंट्स है, ये जो बात कही है सर ने, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है। तो अगर आप लोग भी फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो पहले आप ये बातें आप सुनिए, सर की बातें, और इस पे पहले आप अमल कीजिए। उसके बाद फिर आप आइए। इंडस्ट्री सबके लिए है, कोई भी आ सकता है, लेकिन आप पहले अपने आप को मजबूत करिए और उसके बाद आइए। ठीक है दोस्तों। तो सर, आजकल नेपोटिज्म पे बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, जो कि काफी लोग जो है उसके ऊपर बहुत बातें करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप उसके बारे में, आपका क्या ख्याल है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्या बताएं, ये बात में कुछ दम नहीं है जी क्या। चीजों का ट्रेंड चलता रहता है। जी किसी जमाने में बॉलीवुड शराब के लिए बदनाम था, जी, जबकि शराब सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं पी जाती है, बहुत हर जगह पी चलती है बात। फिर ड्रग्स को लेकर कुछ बातें आने लगी, फिर जी, बोल्ड जी, लाइफ हाँ। को लेकर बातें आने लगी। तो अभी नेपोटिज्म को लेकर बात चली, जबकि मैं आपको अनगिनत ऐसे एग्जाम्पल्स, मतलब मैं आपका ये आधे घंटे का एपिसोड कम पड़ जाएगा, मैं आपको दिखा दूं कितने स्टार सन्स फ्लॉप हो चुके हैं। जी जी, हाँ, जिन और कितने आउटसाइडर्स ने आकर यहाँ हाँ, पर अपना मुकाम बनाया है। यस। आप देख लीजिए ना, कितना अभी रवि किशन की बेटी लॉन्च हुई थी, अच्छा, पद्मिनी कोल्हापुरी का शायद बेटा या बेटी जी, लॉन्च जी, हुई हाँ, थी, किसी हाँ। को पता ही नहीं है। जी जी, उसके पहले मोनीश बहल की बेटी लॉन्च हुई थी, सलमान के जीजा अच्छा, हाँ, लॉन्च बराबर, हुआ वो भी, था। हाँ। ऐसे कितने मैं आपको केसेस बता दूं कि बड़े बड़े एक्टरों के बच्चे लॉन्च हुए थे। जी। ये हिमालय हाँ, का हाँ, बेटा, हाँ। भाग्यश्री का बेटा यस, अभी भाग्यश्री लॉन्च का, हुआ था। हाँ, हाँ। कितने कितने ऐसे, अगर नेपोटिज्म चलता तो आज ये सब लोग स्टार नहीं होते। नहीं बनते जी। दूसरे हाथ पर आप देख लीजिए ना, ये जितने अभी जो लोग हैं, जो भी आज काम कर रहे हैं, सब बाहर, पंकज त्रिपाठी को ले लीजिए, बाहर हाँ, का है, वो ये संजय मिश्रा है, ये है राजपाल यादव है, जितने भी आप, मनोज बाजपेयी है, जी नवाजुद्दीन है, जी, जितने लोग हैं आज जो लोग बड़ा काम कर रहे हैं, ये कौन से स्टार के बेटे हैं ये लोग। सही। ये सब बाहर से आए, तो ये सब में सब struggle बातें किया चलती है। रहती कि आधे लोगों को नेपोटिज्म का मतलब ही अब पता चला है, जब से, अच्छा इसको बोलते हैं नेपोटिज्म। तो वो अभी पीछे बैन बॉलीवुड चला था, बॉलीवुड को बैन कर दो, बॉलीवुड, ये हाँ, सब हाँ। अब कहाँ गया बैन, बॉलीवुड बंद हो गया। तो वो एक चीजें चलती रहती है, वो एक ट्रेंड है, लोगों को फिर कुछ नया चाहिए होता है चाहिए। करने के लिए। तो अच्छा, अब एक बाप है, वो अपने बच्चे को प्रमोट करेगा ही ना। आज एक इतना बड़ा उद्योगपति है, वो अपने बेटे को ही अपनी कंपनी का चेयरमैन बिल्कुल बनाएगा। एक बड़ा बनाएगा, yes। पॉलिटिशियन है, वो अपने बेटे को पॉलिटिक्स में ही हाँ, उसी में लेकर डालेंगे, आएगा ना। तो yes, एक बड़ा हीरो अगर अपने बेटे को अपनी लाइन में ला रहा है तो उसमें गलत कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है, उसको चले ना चले वो ऑडियंस के हाथ में, बिल्कुल, वो तो पब्लिक के ऊपर है। और ऑडियंस ने सारे स्टार सन्स को रिजेक्ट किया है, चाहे वो सदी के महानायक का अमिताभ बेटा बच्चन, हो, जी हाँ, चाहे वो कोई छोटे किसी जी, का भी जी। होने दो, सारे ही लोग बैठ गए जी, जी। और बाहर के लोग ही आके अपना मुकाम बनाए। जी, तो जी। नेपोटिज्म में कुछ दम नहीं है। वो ठीक है, उस वक्त अभी चर्चा था। रिसेंटली मिथुन साहब के जो बेटे, उनकी पिक्चर आई थी, हाँ हाँ, बहुत आपके सोशल मीडिया ऐड इतना किया था, स्ट्रांग but हो गया है नहीं ना, चल पाई। वो सोशल मीडिया में लोग, किसी ने कुछ डाल दिया तो हमने भी कुछ लिख दिया उसके पीछे।
आज तो आम हो गया, किसी को ट्रोल करना, किसी को सोशल मीडिया पर आम गाली बात दे हो गई, देना, ये बिल्कुल। किसी को बुरा भला बहुत है, मुझे 4 लेटर टाइप करके तेरी माँ की लिख के हाँ बस, डाल देना है, हाँ हो वो गया। सिंपल। आपने जबकि कुछ सामने कौन फर्क है, नहीं पड़ता। कुछ फर्क नहीं आधे पड़ लोग, रहा। मतलब आधे लोगों का तो जो मैनेजर्स हैं या जो एजेंसीज है वही लोग सोशल मीडिया बिल्कुल, हैंडल कर रही होती है, वही वो करते हैं, एक्टरों को वही तो पता भी नहीं है पता ही आप नहीं किसको चलता। गाली दे रहे हो। हाँ और उससे आप ट्रोल करने वालों को भी क्या खुशी मिलती है या क्या सेडिस्टिक प्लेजर मिलता है, ये मेरी समझ से बाहर है। नहीं, या आई तो थिंक उनका सेंस जरा ठीक नहीं होता है मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा ऐसे लगता है लोगों कि का जो सेंस ट्रोल है जो बहुत करते हैं ना, कमजोर रहता है। जो आप देखिए सक्सेसफुल आदमी अगर जो है ना, जी जिसने जिंदगी में कुछ अचीव किया है, जी वो जी, कभी किसी को ट्रोल नहीं करेगा। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये ट्रोलिंग करने फेलियर्स, बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड, बिल्कुल है बिल्कुल। ना, जब हमारा नहीं हुआ तो तुम्हारा क्यों हो। यस आएगी। आप देखो ना, हमने कई बार हमने देखा हो किसी की अच्छी गाड़ी के बाद किसी ने पेंट कुछ लिख खराब कर दिया, दिया हाँ गाड़ी का, हाँ, किसी के टायर पंचर कर दिया, हमने कर देखा दिया, ना, हाँ। क्यों कर दिया, तेरे पास क्यों है, मेरे पास नहीं है, मैं तेरा भी खराब कर देता हूँ। यस यस, तो ये बेसिकली फ्रस्ट्रेशन है लोगों की जी कि जी हम क्यों नहीं, या जो भी जी जी जी। सेडिज्म या जो भी मानसिक बीमारी है ये ट्रोलिंग की, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और आप ही बीमार हो रहे हो, जो लोग ट्रोल कर रहे हैं वो आप ही अपने आप को गिरा रहे हो। और ये नेपोटिज्म को लेकर जो ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं, जी, या कभी बैन बॉलीवुड को लेकर ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं, कल को कुछ और नया ट्रेंड आ जाएगा, यस यस। फिर वो शुरू हो जाएगा, बाद में कुछ दम नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारे मास्टर राजू साहब ने क्या कहा नेपोटिज्म के बारे में, आपने वो भी सुन लिया। ऐसा कुछ नहीं है इंडस्ट्री में, ये लोगों के माइंड में है। और आई थिंक जो फ्री रहते हैं, जिनको कुछ काम धंधा नहीं रहता है, तो वो बस यही इसी में लगे रहते हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जिनको अपना काम करना है वो अपना काम करते हैं, मेहनत करते रहते हैं। अदरवाइज जो फालतू है वो फालतू चीज से करते हैं। हमारा जो ये चैनल है मास्टर जाकिर 007, इस चैनल के बारे में आपका क्या कहना है? इस चैनल के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये साहब जो है ये बहुत ही बड़े और बहुत ही अच्छे ड्रेस डिज़ाइनर हैं। इनका अपना बहुत बड़ा सेटअप है ड्रेस डिज़ाइनिंग का, टेलरिंग एंड एवरीथिंग। तो ये फिल्म इंडस्ट्री के भी बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स के कपड़े बनाते हैं। जब इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ, तब मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि एक इंसान ऑलरेडी जो एक लाइन में अचीव कर रहा है, उनका एक सेटअप बना हुआ है, और तकरीबन महीने में 20 दिन ये शूटिंग में शूट और में ऐड बिजी में और रहते हैं। इसमें उसमें ये जी जी खुद ही बिजी रहते हैं। जी बिल्कुल। बाकी के 10 दिन ये एक्टरों के इंटरव्यू लेकर एक इंसान है कि कुछ नया करूं, कुछ अच्छा यस करूं, मैं यस अपने आप को ग्रो कैसे कर सकता यस हूं। यस। ये मुझे जज्बा बहुत अच्छा लगा था जब ये मिले। मैंने कहा चलो ठीक है, इंटरव्यू कैसा बनेगा वो तो जब हम बात करने लगेंगे तब समझ में आएगा कि इंटरव्यू किस तरफ जा रहा है। लेकिन मुझे इनका जज्बा मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने इनको हाँ कहा था कि आइए आप हम लोग करते हैं। बहुत टाइम लग गया था, हम यस लोग यस, का काफी डेट दिन भी हो गए, सेट बहुत दिन नहीं हो से पा चल रही रहा थी। था। तो लेकिन बहुत मेरी दिन से शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो इनके मच। साथ मैं चाहता हूँ ये चैनल बहुत सक्सेस हो, और मास्टर जाकिर 007 इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इसके लिंक्स अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मास्टर जाकिर की मदद कीजिए। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये आज की जो बातें हम लोगों ने की है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। बने रहिए इसी चैनल के साथ। आप वीकली वीकली अपलोड करते हैं, हाँ वीकली। तो अगले वीक ये फिर आएंगे एक और सेलिब्रिटी के साथ, यस एक और इंटरव्यू के साथ। तो सब्सक्राइब मास्टर जाकिर 007। ये सब आपको बोलना चाहिए था, मैंने बोल हाँ दिया। मैं बोलना एक्चुअली वही, ये लाइन मेरी थी। ओके तो थैंक यू ये सो बहुत मच। अच्छा एंड है। हाँ नहीं वो लाइन मेरी हाँ थी, मैं वही सोच रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको टोका नहीं, बोला ठीक है आप या बोल बोल दो। देना ये आप लाइन नो आपकी नो, थी, मैंने बोल दिया, अभी वहीं मैं का फ्रीज कर वापस देना। से बोलूंगा, नहीं हाँ कोई बात बोलो। नहीं, वो भी डालूंगा और मैं अपना भी डाल दूंगा, पब्लिक को बताऊंगा तो यहाँ से। ओके थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर आपको भी यही कहेंगे कि आप आगे भी जिस तरीके से मनोरंजन करते आप आ रहे हैं, आगे भी आप हमेशा हमारा मनोरंजन करते रहे और दर्शक आपको देखते रहे। थैंक यू। तो दोस्तों ये थे मास्टर राजू, जिनका बचपन में नाम मास्टर राजू था, जो बचपन से काम करते आ रहे थे और आज भी ये बिजी है टीवी सीरियल वगैरह में, पिक्चर या जो भी इनको मिलता है आज भी काम करते हैं। और इनको अभी राजू श्रेष्ठ के नाम से भी जाना जाता है, आपको ये भी मैं बता दूं। और आप ये इंटरव्यू देखिए
और आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा आपके कमेंट का, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसा सर ने ऑलरेडी बोल दिया है जो मुझे बोलना था, कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।